डोली गांव में एक परिवार अपने प्रियजन को, स्वर्गीय भेराराम जी को अंतिम विदाई देना चाहता था, लेकिन जोजरी नदी का वो किनारा जो आज के समय में जहर से भरा है, उस परिवार को वो जगह नसीब भी नहीं हुई। कभी मरुस्थलीय इस क्षेत्र की जीवन रेखा रही है नदी, आज मृत्यु का पैगाम बन चुकी। क्या सच में हमने अपनी इस जीवन रेखा को खो दिया है? आज राष्ट्रीय स्तर पर नमामि गंगे जैसे कई सारे अभियान चल रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते, नदियों को पुनर्जीवित करने की बात होती है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की जोजरी जैसी नदियां इन औद्योगिक जहर की वजह से खत्म होती जा रही है। जोजरी नदी जो पुलडू गांव से निकलकर लूनी नदी तक लगभग 239 किलोमीटर तक की यात्रा तय करती थी, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर के उन तमाम 16 लाख लोगों की जीवन रेखा हुआ करती थी। 10,222 वर्ग किलोमीटर में जिसका जल ग्रहण क्षेत्र हुआ करता था, 55 ग्राम पंचायतें और 75 गांव जिसके आंचल में पले और बड़े हैं। मैं अगर बात करूं डोली राजगुरुओं की, डोली कल्ला की, डोली खुर्द की, अराबा की, लूणावास की, धवा की, उन तमाम गांवों की जो उसके किनारे पे स्नेह से बसे थे, अब तो अराबा के उन तमाम बासिंदों को भी ग्राम पंचायत ने एक फरमान दे दिया है कि जल्दी से जल्दी आप गांव खाली करो, अपने घर खाली करो, कीमती सामान लेके यहाँ से निकलो, किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये नदी एक समय में जिसकी लंबाई, जिसकी दूरी सैकड़ों किलोमीटर में हुआ करती थी, आज के समय में 92 किलोमीटर वो कम हो चुकी, जिसके आसपास के जल ग्रहण के क्षेत्र में भी 50% से ज्यादा कमी आ चुकी। हमारी जोजरी बस अब एक कराह बनकर रह चुकी है। एक तरफ सरकारें एक पेड़ मां के नाम लगा रही है, वहीं दूसरी ओर जोजरी जैसी नदियां खत्म होती जा रही है। हर दिन लगभग 180 मिलियन लीटर वो जहरीला पदार्थ, वो जहरीला पानी इस नदी में छोड़ा जा रहा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कई बार चेतावनी दे चुका है कि ये जो नदी है ये प्रदूषण की सीमाएं भी पार कर चुकी है। इस नदी के आसपास बने सारे तालाब, ट्यूबवेल, हेडपंप, अस्पताल, स्कूल है, तमाम वो क्षेत्र, वो निजी और सार्वजनिक संस्थाएं आज पूरे तरीके से दूषित हो चुकी है। आज के समय में मैं अगर बात करूं डोली और भोजासर गांव की, तो वहां के लगभग 60% जितने लोग विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं और विशेषकर त्वचा के रोग तो बड़े आम हो चुके हैं। वही हाल उन तमाम दूसरे गांवों के भी हैं जो इसकी नदी पे बसे हैं। लगभग हर गांव में आए दिन सैकड़ों कैंसर के केस सामने आ रहे हैं। आप विचार करें, किसी गांव में कोई नवजात शिशु होता है, उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे खतरनाक रोग लग जाए तो उस परिवार के क्या हाल होंगे, उसकी रोती हुई उस माँ के क्या हाल होंगे। ये केवल आंकड़े नहीं है, ये हमारे जीवन की एक त्रासदी है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। ये जोजरी का जो जहरीला पानी है, ये न सिर्फ उस क्षेत्र को खत्म कर रहा है, बल्कि कई लोगों के उन तमाम सपनों को पूरी तरीके से खत्म कर। सैकड़ों वो मेरे भाई जो खेती करके अपना जीवन यापन किया करते थे, इस दूषित जहर के कारण खेती छोड़ने पे मजबूर हो चुके। हम बात करते हैं ना जिस मिलेट्स की, ग्वार की, गम की, मोठ की, मूंग की, इस क्षेत्र में उन तमाम चीजों का नामो निशान तक नहीं रहा। एनजीटी ने अपनी 2023 की एक रिपोर्ट में कहा कि इस क्षेत्र में हर साल 700 करोड़ का कृषि नुकसान होता आ रहा है। साथ ही साथ आप विचार करें कि इस क्षेत्र से लगती हुई, इस नदी से लगती हुई सैकड़ों किलोमीटर तक की जमीन पूरे तरीके से बंजर हो चुकी है। आने वाले समय में भी यहाँ पे कोई पौधा तक नहीं होगा। जाहिर सी बात है, पश्चिमी राजस्थान में हम बैठे हैं, हर व्यक्ति पशुधन पे कहीं ना कहीं निर्भर है ही। जोजरी नदी पे बसे हुए इन तमाम गांवों में जो पशुधन है वो भी इसकी चपेट से बच नहीं पाया। आज के समय में सारे पशुपालक, हमारे वो किसान भाई अपने उन मवेशियों को तड़पते हुए मरते देख। आज के समय में यहाँ के बासिंदों का, यहाँ के निवासियों का सब कुछ दाव पे लगा है। इनकी संस्कृति, इनके पशु, इनके त्योहार, सब कुछ दाव पर।
धवा और डोली जैसे गांव, जहां पे एक समय में हजारों की संख्या में हिरण और तमाम जीव जंतु हुआ करते थे, आज के समय में उनकी संख्या घटते घटते गिने चुनी हो गई। 4000 से ज्यादा खेत इस जहरीले पानी की वजह से पूरे तरीके से बंजर हो चुके हैं। 60,000 से ज्यादा पेड़ इस जहर की वजह से सूख चुके। एक समय था जहां प्रवासी पक्षी यहाँ आया करते थे, आज के समय में इन तमाम बासिंदों के, इन निवासियों की सपनों में सिर्फ वो कुर्जाएं रह चुकी। जहर जब फैलता है ना साहब, तो जाहिर सी बात है कि उस पूरे क्षेत्र को लील कर जाता है। वहाँ की जमीन पूरे तरीके से बंजर हो चुकी है। आप विचार करें कि किसान भाइयों के क्या हाल होंगे। ये संकट केवल एक नदी का नहीं है, उन तमाम लोगों के जीवन पर यह संकट है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिन्होंने बार बार चेताया, 2022 में उन्होंने कहा कि इस जोजरी नदी को पुनर्जीवित करो। जोधपुर और बाड़मेर के अधिकारियों पर जुर्माने लगाए, पर कुछ नहीं बदला। एनजीटी ने कहा कि ये जोजरी अब नदी नहीं रही, ये बहता हुआ जहर बन चुका है। 2022 में एनजीटी ने इस सिस्टम पर और विशेषकर राजस्थान सरकार पर पर्यावरणीय प्रावधानों के उल्लंघन के तहत 2022 में लगभग 3000 करोड़ का जुर्माना लगाया, और वहीं सन 2024 में लगभग 750 करोड़ का जुर्माना एक बार फिर प्रदेश की सरकार पर लगाया। ये जुर्माना केवल पैसा नहीं था, एक चेतावनी थी इस लच्चर व्यवस्था पर, प्रशासनिक विफलता पर, किस तरीके से हमारे सिस्टम की निष्क्रियता, उनका फेल्योर यहाँ के इकोसिस्टम को संकट में डाल रहा। कई सारी मॉनिटरिंग कमेटियां बनी, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, केंद्र सरकार ने 2 ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए, पर साथियों वो वहीं के वहीं रह गए। वो तमाम कमेटियां सिर्फ हवा में रह गई, धरातल पे नहीं उतर। मैं पूछना चाहूंगा तमाम लोगों से जो जिम्मेदार हैं, इस नदी की पुकार आपके कानों तक आ रही है? यहाँ के लोगों की वो पुकार, वो दर्द क्या वाकई आपके कानों तक आ रहा है? जोजरी हमारी धरोहर है, हमारी सांसों में बहती जीवन धारा है। साथियों, अगर आज नहीं जागे तो 2030 तक 50% भूजल, साथ ही साथ 15,000 से ज्यादा एकड़ जमीनें पूरे तरीके से खो देंगे, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम आने वाली पीढ़ी को खो देंगे, उसे एक गहरी खाई में धकेल देंगे। साथियों, इस नदी को बचाना होगा। अगर इस नदी को नहीं बचा पाए तो ये जहर हम सभी के जीवन को लील जाए। आइए एकजुट होके आवाज उठाएं, इस जोजरी नदी को बचाएं, भविष्य को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।